Welcome to Aryan Study Center, Key to Success. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर्यन स्टडी सेंटर में। तो मेरे भाई, आज हम लोग ताश के 52 पत्तों के सवाल को समझेंगे और उसका कंसेप्ट को समझेंगे। और यह प्रयोक्ता चैप्टर से संबंधित सवाल है और मैंने प्रयोक्ता के ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, और यदि आप लोग उसको देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर आकर आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ताश के 52 पत्तों को कंसेप्ट को सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया है, क्योंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए हो गया, दोनों समझ सकते हैं। तो देखिए, टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, कुल पत्तों की संख्या 52 होती है, यानी ताश में कुल पत्तों की जो संख्या होती है वो 52 होती है। उन 52 पत्तों को दो भागों में बांटा जाता है। एक लाल भाग होता है, इंग्लिश में रेड कहते हैं, दूसरा काला भाग जिसको इंग्लिश में ब्लैक कहते हैं। अब दोनों भाग में 26-26 कार्ड होते हैं, लाल वाले भी 26 होते हैं और काले वाले भी 26 पत्ते होते हैं। उसके बाद लाल पत्ते को फिर दो भागों में बांटा गया है, जिसको हिंदी में ईंट, इंग्लिश में डायमंड्स कहते हैं, हिंदी में पान दूसरे को और इंग्लिश में हर्ट्स कहते हैं। और ये जो 26 पत्ते हैं, फिर इनको 13-13 भागों में, दो भाग में बांटा गया है, ईंट 13 भाग में, पान के 13 पत्ते। उसी तरह काले वाले जो पत्ते हैं 26, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग को चिड़ी कहते हैं, दूसरा भाग हुकुम कहलाता है, इंग्लिश में क्लब्स और स्पेड्स कहते हैं। चिड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं, उसी तरह हुकुम के भी 13 पत्ते होते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पर ताश के 52 पत्तों को कुल 4 भागों में बांट, जो प्रत्येक में 13-13 पत्ते होते हैं। 13 3 26 33 39 13 चौके 52। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये ताश के जब पत्ते देखेंगे आप, तो इस तरह से ईंट का उस पर चित्र बना होगा, ईंट वाले पर। पान वाले पर इस तरह से दिल जैसा चित्र बना होगा। ये चिड़ी का चित्र है और ये हुकुम का चित्र है। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब हमें पता है कि जो ताश का पत्ता होता है उसमें तस्वीर वाला भी पत्ता होता है। तो अब तस्वीर वाला कितना पत्ता होता है ये हमको समझना है। तो उसको समझने से पहले आप सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इस वीडियो को पुश करके इस तरह से लिख लीजिए, क्योंकि इस तरह से लिख कर अगर आप समझते हैं तो समझने में बहुत आसानी होती है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, तस्वीर वाले पत्ते को जानते हैं कितने हैं। अब मेरे भाई समझना है कि ताश के पत्तों में जो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं वो कौन कौन होते हैं, उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले नाम समझ लीजिए। तो उनका नाम है गुलाम, बेगम, बादशाह। ये ताश के पत्तों में 3 जो होते हैं फेस वाले पत्ते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह। अब समझते हैं कि ताश के पत्तों में कुल गुलाम के पत्तों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 4 भागों में जो बांटा है ताश के पत्तों को, ईंट, पान, चिड़ी, हुकुम। तो सब में एक एक होता है। एक गुलाम होगा, ईंट में भी एक गुलाम होगा, पान में भी एक गुलाम, चिड़ी में भी एक गुलाम, हुकुम में भी एक गुलाम। तो इस तरह से गुलाम की संख्या कितनी हो गई? 4। उसी तरह ईंट में एक बेगम होगा, पान में भी एक बेगम, चिड़ी में भी एक बेगम और हुकुम में भी एक बेगम। तो बेगम की संख्या भी कितनी हो गई? 4। फिर उसी तरह ईंट में एक बादशाह होगा, पान में एक बादशाह होगा, चिड़ी में एक बादशाह होगा और हुकुम में एक बादशाह होगा। तो बादशाह की संख्या कितनी हो गई? 4। अब तीनों को जोड़ दीजिए, 4 4 8 4 12। तो देखिए, इससे हमें यह पता चला कि 52 पत्तों का जो ताश होता है उसमें तस्वीर वाले पत्ते जो होते हैं कुल 12 होते हैं। कुल 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। इनको हिंदी में तस्वीर वाले पत्ते कहते हैं, तस्वीर वाले पत्ते। और इंग्लिश में इसे कहेंगे फेस कार्ड, फेस कार्ड। तो आपको याद रखना है कि ताश के पत्तों में कुल 12 फेस कार्ड पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 52 पत्तों के ऊपर जो सवाल है उस सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए और लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं, ताश के 52 पत्तों पर आधारित सवाल को बनाएंगे और समझेंगे। तो यदि आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे तो सवाल को आसानी से समझ सकते हैं। और मेरे भाई, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यदि भाई वीडियो पर मज़ा आ रहा है, यदि वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट भी करते चलें। हाँ तो फ्रेंड, हम लोगों ने ताश के 52 पत्तों को कंसेप्ट को समझ लिया है। अब चलिए इस पे हम एक बड़ा सा सवाल बनाकर देखते हैं। अगर यदि इस सवाल को हम अच्छे से बना लेते हैं तो समझिए कि आपका ताश के पत्तों से कोई भी यदि अगर प्रश्न आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, पहले यहाँ पढ़ते हैं प्रश्न क्या है।
क्वेश्चन है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। नंबर 1 लाल रंग का बादशाह। नंबर 2 एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। नंबर 3 लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, एक ईंट का बेगम। तो इन सारे प्रश्नों को हम हल करेंगे और एक एक करके और डिटेल्स में हल करके समझेंगे कि इसका आंसर कितना होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इस प्रश्नों को हल करते हैं। सवाल नंबर 1 हल करते हैं। लाल रंग का बादशाह, हमें लाल रंग का बादशाह का प्रक्रिया ज्ञात करना है। तो सबसे पहले कुल पत्तों की संख्या लिख लेते हैं। कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है कि 52 होती है। उसके बाद कह रहा लाल रंग का बादशाह, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 52 पत्तों को 2 भागों में बांटा गया है, लाल और काला में। प्रत्येक में 26-26 पत्ते होते हैं। फिर लाल भाग को 2 भागों में बांटा गया है, ईंट और पान में। तो ईंट में भी 13 पत्ते होते हैं, पान में भी 13 पत्ते होते हैं। और इन दोनों में तस्वीर वाले पत्ते बादशाह पूछा है, तो हमें पता है कि 52 ताश के पत्तों में 3 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह, और प्रत्येक में एक एक होते हैं। तो ईंट में भी एक बादशाह होगा, पान में भी एक बादशाह होगा। तो टोटल कितने हो गए? 2। तो लिखेंगे लाल रंग में कुल बादशाह की संख्या, बादशाह की संख्या बराबर 2। अब हमें इसकी प्रक्रिया ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पीई बराबर ई के अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो ई के अनुकूल परिणाम मतलब लाल रंग के बादशाह कितने हैं? टोटल 2 है। कुल परिणाम कितना है? 52 बटा में 52 लिखेंगे। अब कट जाएगा, 2 1 कम 2, 26 दूनी 52। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/26। उसी तरह हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता कितना है, ये हमें बताना। इसकी प्रक्रिया क्या है? तो हमें पता है, सबसे पहले तो हमें लिखना है कि कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या ये तो 52 ही है। अब उसमें कह रहा है कि फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाले पत्ते, तो हमें पता है कि जो तस्वीर कार्ड वाले पत्ते होते हैं उनका नाम है गुलाम, बेगम, बादशाह। और 52 जो पत्ते होते हैं ताश के, इनको 4 भागों में बांटा गया होता है, ईंट, पान, चिड़ी और हुक्कम। 4 भागों में बांटा गया है और चारों में एक गुलाम होता है, एक बादशाह होता है और बेगम होता है। एक एक करके चारों में होते हैं। तो कुल तस्वीरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 चौके 12। तो तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या बराबर 12। अब हम इस लिखेंगे पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। और देखिए इसके शॉर्ट में एक फार्मूला है, ये बहुत बड़ा हो जा रहा है इसलिए हम शॉर्ट में आपको दिखा देते हैं कि इतना बराबर होता है NE बटा में NS। ये फार्मूला होता है शॉर्ट में। तो देखिए ई के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? 12। और कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 52। तो ये कटेगा कितने से?
तो 4 से कट जाएगा, तो 4 तियाँ 12, 13 चौके 52। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3/13। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो सबसे पहले कुल पत्तों की संख्या लिख लेते हैं। संख्या 52 है। अब कह रहा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो हमें पता है कि लाल रंग में 2 भाग होते हैं, एक ईंट और दूसरा पान। और तस्वीर वाले जो पत्ते हैं उनका नाम है गुलाम बेगम बादशाह। तो प्रत्येक में एक एक करके, एक गुलाम ईंट में भी होगा तो एक पान में, एक बेगम ईंट में भी होगा तो पान में, और एक बादशाह ईंट में होगा तो पान में। तो इस तरह से कितने हो जाएंगे लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते? 2 × 3 बराबर 6। तो अब लिखेंगे PE बराबर, शॉर्ट फार्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जो कि पहले आपको बताया था लिख कर वहाँ, NE/NS। NE हमारा क्या है 6, NS टोटल कितना है परिणाम 52। इसको 2 से काटिए, 3 दूनी 6, 26 दूनी 52। तो इसका आंसर आ गया 3/26। चौथा प्रश्न है हमारा पान का गुलाम। तो हमें पता है, कह रहा पान का गुलाम, तो पान में गुलाम कितना होगा? एक ही होगा, क्योंकि 4 समूह होता है 13-13 करके 52 पत्तों का, तो सब में एक एक करके गुलाम बेगम बादशाह होते हैं। तो पान में कितना गुलाम होगा? एक गुलाम होगा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? PE बराबर NE/NS। तो NE यानी पान में गुलाम कितना होगा? एक होगा, बटे में कुल पत्तों की संख्या 52। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/। पांचवा प्रश्न है हमारा हुकुम का पत्ता। तो सबसे पहले लिख लेना है कुल पत्तों की संख्या। उसके बाद देखिए जो 52 पत्तों को समूह है उसको 4 समूहों में बांटा गया है। 52 पत्ते हैं उनको 4 समूहों में बांटा गया है। 13 पान, उसी तरह ईंट के 13 पत्ते, चीड़ी के 13 पत्ते, हुकुम के 13 पत्ते, हुकुम के 13 पत्ते। तो यहाँ हमसे पूछा है हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता कितने हैं? 13। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? PE बराबर NE/NS। NE कितना है? 13 बटा में NS टोटल कितना है? 52। 13 कम 13, 13 चौके 52, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। 6वां प्रश्न है एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम, कुल पत्तों की संख्या 52 है। संख्या 52, उसमें से कह रहा है कि एक ईंट की बेगम। तो ईंट में कितनी बेगम होगी? एक, क्योंकि बेगम जो होगी चारों में होगी और एक करके होगी। तो हमें खाली सिर्फ ईंट का पूछा है, तो ईंट में बेगम की संख्या कितनी होगी? एक होगी। तो PE बराबर NE/NS। तो ईंट में बेगम की संख्या कितनी होगी? एक होगी, तो लिख देंगे 1/52। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोगों ने देखा कि इस वीडियो में हम लोगों ने 52 पत्तों का जो ताश के 52 पत्तों का जो सवाल था उसको कितने आसानी से और सरल तरीके से हल किए हैं। तो यदि मेरे भाई आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कमेंट अवश्य करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।